का स्वागत। हम लोग यहाँ पर बिहार स्पेशल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप काफ़ी उम्मीद और आशा के साथ इस कक्षाओं को देखें। शायद आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। चूँकि आप कितना तैयारी किए इसकी भी जानकारी इससे हो जाएगी, इसीलिए आप कक्षा में बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। आइए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। बिहार के महाअधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आंसर होगा प्रशांत कुमार शाही को। बिहार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों को IITI संस्था खोलने की अनुमति मिली है? तो वे हैं 5 जिले। बिहार के किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेस बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है? यह है पटना यूनिवर्सिटी के। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है? तो ये नवादा हो जाएगा। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलीट चैंपियनशिप के 400 मीटर स्पर्धा में जूनियर वर्ग में बिहार के किस जिले की केसर कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया है? हो जाएगा गया। बिहार के किस जिले में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है? तो ये बौद्ध गया में। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़े वर्ग का सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो ओडिशा में। बिहार सरकार ने किस जिले में एम्स के निर्माण के लिए 150 एकड़ भूमि प्रस्ताव की मंजूरी दी है? दरभंगा में। बिहार के जाबिर अंसारी ने कराटे प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बिहार सरकार ने किस केंद्रीय चयन परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? SK सिंघल को। हाल ही में बिहार के किस जिले की अंजनी कुमारी को 2023 में होने वाले वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में एशियन एथलीट चैंपियनशिप एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? यह है जमुई की। जल शक्ति मंत्रालय ने हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितनी फीसदी जल प्रतिशत स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में है? 49.8%। बिहार के किस जिले में थावे फेस्टिवल मनाया गया? गोपालगंज में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रहा वैभवगिरी पर्वत बिहार के किस जिले में से संबंध रखता है? तो नालंदा से। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2.9%। बिहार राज्य में हाल ही में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में कितनी राशि आवंटित की है? तो 603 करोड़ रुपये। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलीट मीटर 2023 के माध्यम से बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय कैंप में चयनित होने का गौरव हासिल हुआ है? तो 63 खिलाड़ियों को। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य का चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया था? ये मोनिका दास को बनाया गया था। अंजुम इस्लामिया हॉल के नवीकरण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? विश्वकर्मा अवार्ड से। बिहार राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर घनश्याम राय को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इनका संबंध पूर्णिया विश्वविद्यालय से है। बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया? मुंगेर को। G20 के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ टू मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया जा रहा है? भागलपुर में। बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंगेर में। बिहार राज्य परफॉर्मेंस प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो चौथा। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित RDP अवार्ड दिया गया है? प्रदीप जैन को। बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनअप रही? अररिया की है। एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? समस्तीपुर जिला को। बिहार में कहाँ राज्य का पहला वानिकी अस्पताल खोला जा रहा है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शेरपुर में।
मुर्तजापुर महाराष्ट्र में आयोजित 67 जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की महिला टीम को किस स्थान पर रखा गया है? महिला टीम ने अच्छे प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर हासिल की थी। जैव विविधता से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को जीआई टैग दिया गया? ये 200 किसानों को दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर राज्य के किस जिले में मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? मधुबनी में। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? बबीता गुप्ता को। किस जिले के सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई? नालंदा में। हाल में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? मरचा चावल को। ये इम्पोर्टेंट है। 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1949 को। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जापान में मनाया गया। किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया? 1 अप्रैल 2023 से। इससे क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप का। बिहार राज्य का नायिका पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बबीता कुमारी को। हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन हरियाली अभियान का अवार्ड एक्सीलेंस जीता? ये बिहार ने जीता है। बिहार की गया फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम और इस योजना को राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये है गंगा जल आपूर्ति योजना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, आप कक्षा में बने रहिए। हाल में पटना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन लिखा हुआ मिलता है। हाल ही में आयोजित 32 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जलाशय में पहला शिविर सफारी बनाया गया है? रानी दुर्गावती जलाशय में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 2020, 2022 के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? ये 13 कलाकारों को। बिहार के किस डॉक्टर को राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर LV सिंह। बिहार के किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो ये हैं विभा लाल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित की गई है? 228 रुपया। ये भी VVI क्वेश्चन है यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किस तिथि को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कानूनी मान्यता दिया गया है? तो 25 मार्च 2023 को। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया, जो गायिका हैं। पंजाब के आयोजित 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस था? 1111। बिहार में किस जिले को राम वृक्ष बोनीपुरी का स्मारक बनाया गया? मुजफ्फरपुर में। ये काफ़ी चर्चित लेखक रहे हैं, जिसकी लेखनी क्या थी? मानव जादू की छड़ी थी। नमामि गंगे योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को भूगर्भ जल से स्वच्छ किया जाएगा? 78 शहरों को। 60वीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? सानवी चौहान ने। बिहार के कितने शहरों को STG व ड्रेनेज सिस्टम बनाने की योजना रखी है? 16 शहरों को। हाल ही में जारी 2023 की रैंकिंग के अनुसार बिहार औद्योगिक विकास की समीक्षा में कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो इस शिवहर शीर्ष पर है। हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव का आयोजन किया गया, ये भागलपुर में। हाल ही में चर्चा में रहा ओढ़नी डैम बिहार के किस जिले में? तो बांका में। हाल ही में बिहार की किस कैरम खिलाड़ी ने फाउंडेशन कप जीता है? ये रश्मि कुमारी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रश्मि कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो कैरम से। बिहार के कितने जिले में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को लागू किया गया है? 29 जिले में। हाथी पांव मरीज को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने वाला बिहार का पहला जिला पूर्णिया बना है। 38वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सन्नी राज ने।
उडुपी कर्नाटक में आयोजित 18वीं नेशनल यूथ चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस प्रतिभावान खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो पीयूष राज ने जीता यहाँ पर रजत पदक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा ने अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर पहुंचकर रिकॉर्ड कायम किया? यह है सहरसा की। आपको याद रखना, सहरसा की लक्ष्मी झा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इन इंडिया इकोनॉमिक्स फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? इसे जोड़कर दिया जा सकता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। वीवीआई से वीवीआई में भी आप इसे शामिल करके रखें, 12.3%। हाल ही में जारी बिहार बजट 2023-24 के किस विभाग में सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? ये तो याद ही होगा आप लोग को, शिक्षा विभाग में। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हाल ही में कितने रुपये का बजट पेश किया है? 2,61,885 करोड़ रुपये का। बिहार के विदेशी अपराधियों को उनके देश में भेजने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? मिशन इंसानियत के तहत उसे अपना भेजा जाएगा। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा पशु अस्पताल बनाया जा रहा है? ये पटना में बनाया जा रहा है। बिहार में हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर को बेहतरीन कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रथम पुरस्कार। 17वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में बिहार के आकृति व नीतीश कुमार को कौन सा पदक मिला? दोनों को स्वर्ण पदक। बिहार बजट 2022-23-24 के अनुसार राज्य सरकार तलाकशुदा अल्पसंख्यक महिलाओं की सहायता राशि के तौर पर अब कितनी राशि देगी? हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि उसे 25,000 रुपया दिया जाएगा। किस स्थान पर 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। भोजपुर बिहार में मनाया गया बाजरा महोत्सव, आपको याद रखना है, भोजपुर बिहार में। बिहार की किस बेटी का चयन जॉर्डन में होने वाली एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में हुई? यह खुशी कुमारी। आपको याद रखना है, खुशी कुमारी का संबंध फुटबॉल से है और जो भारतीय टीम महिला टीम की गोलकीपर भी बनाई गई है। 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 99। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 29,000 महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार राज्य की श्रेणी में कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है। जनवरी 2023 की नीति आयोग की ओर से जारी आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग बिहार को कौन सा जिला अव्वल आया? तो यह शेखपुरा टॉप पर रहा है। बिहार के किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर का निर्माण किया जा रहा है? ये पटना में किया जा रहा है। बिहार के मोतीपुर स्थित इथेनॉल संयंत्र से सालाना कितने लीटर इथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य रखा गया? 10 करोड़ लीटर का। हाल ही में चर्चा में रही टिकुली चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टिकुली चित्रकला। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग बनाया जा रहा है? ये पूर्वी चंपारण में बनाया जा रहा है। ऐसे भी हम लोग शिव जी का पूजा पूर्व की ओर करते हैं, इससे भी आप याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण में। बिहार के किस व्यक्ति को मिथिला भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? अजीत आजाद को दिया गया है। हेलो साथियों, आप कक्षा में बने रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर दुनियाराम सिंह को। श्री गुरुदेव बलराम जी की प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल द्वारा कहाँ किया गया है? तो पटना में ही। 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के अनुसार अवसर पर गांधी मैदान में बिहार सरकार ने कितने विभागों की झांकी की प्रदर्शनी देखी? तो 12 विभागों की। स्वास्थ्य विभाग की संस्था इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम IDSP की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बीमारियों की रिपोर्टिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो जहानाबाद। बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना शुरू किया गया? नालंदा जिले में। हाल ही में किसे दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है। हाल ही में इंस्टीट्यूट 6G पर शोध के लिए किसे चुना गया है? तो पटना IIT को। बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर-19 भारतीय फुटबॉल रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? अरमान आलम को। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रग्बी टीम महिला कैप्टन है अरमान आलम। गांधीनगर में आयोजित हुए सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2022 में बिहार की बालिका टीम
ने किसे हराकर खिताब को अपने नाम किया? झारखंड को हराकर। 14 जनवरी 2023 को किशनगंज जिले में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। हाल ही में चर्चा में पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी किससे संबंधित है? यह नीतीश कुमार से रिलेटेड है। पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा में बनाया गया है। हाल ही में बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? राजविंदर सिंह भट्टी को। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार मदरसा के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने 40 करोड़ रुपये दिए। हाल ही में बिहार केसरी का खिताब शुभम कुमार को मिला है। 3 दिसंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 को पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पटना में कौन सा जूनियर नेशनल सेफ टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? 26। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य हाल ही में सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू किया है। बिहार के किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाली पहली बिहारी महिला बनी? सहरसा की है। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियंस में बिहार की किस बेटी ने 6 स्वर्ण अपने नाम किया? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कृति राज ने ये कारनामा करके दिखाया और बिहार को गौरवान्वित किया है। हाल ही में गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। बिहार के किस जिले की रहने वाली है? मधुबनी से संबंध रखती है मैथिली ठाकुर। बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? लोजपा ने। हाल ही में कलकत्ता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत के बांग्लादेश को हरा दिया है। ठीक। बिहार के किस खिलाड़ी ने इसे मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया है? गौरव चौहान मैन ऑफ द मैच रहे थे। बिहार के किस जिले में बिंदुश्री पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वैशाली में। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है? बिहार सरकार ने। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार कुल राजस्व का कितना व्यय करेगी? 1.59 करोड़ रुपया। हाल ही में असम में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में बिहार ने 9 पदक अपने नाम किया। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी? तो प्राथमिक क्षेत्र में। नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्त दिवस मनाया गया था? 26 नवंबर को। हाल ही में आयोजित नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन हुआ है? 13 कलाकारों का। टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की सिंगल में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। उसका संबंध वैशाली से है। खेलते ये उड़ीसा की तरफ से हैं। हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? 100। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला कहाँ रखी गई? यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? वीवीआई क्वेश्चन में इसे आप शामिल कर लीजिए। 7 जिलों से होकर गुजरेगी। बिहार के किस जिले की माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? सीतामढ़ी में। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार के रग्बी टीम का कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है गौरव चौहान का। हाल ही में बिहार राज्य के किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? स्वर्ण शक्ति अवार्ड पाने का अधिकार कहलगांव बिजली संयंत्र को मिला है। गुवाहाटी असम में आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 से भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। हाल ही में आयोजित 33वीं ईस्टर्न जोन जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशा कुमारी को कौन सा पदक मिला? तो स्वर्ण पदक। याद रखना आपको 33वीं ईस्टर्न जोन जूनियर एथलीट्स चैंपियनशिप, वहाँ पर निशा कुमारी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व
संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। वे किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं? कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका आंसर। हाल ही में 37वीं जूनियर एथलीट चैंपियनशिप के डिस्क थ्रो में चक्का फेंक में बिहार की बेटी ने कांस्य पदक जीता है, सोनी कुमारी ने। बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% कर दिया है और इसे बढ़ाया भी है 21% से 25%। किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन की पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? ये है बिहार। दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आने वाली जंगली जानवरों को गोली से मारने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब की गई थी? 8 नवंबर 2000 को। जूनियर नेशनल एथलीट चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलेगा? बिहार खोल रहा है। बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन ने बैनर तले राज्य की स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन गया में किया जा रहा है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड बिहार के किस नर्स को नवाजा गया है? नाजिया परवीन को दिया गया। याद रखना है, नाजिया परवीन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड द्रौपदी मुर्मू के हाथों से प्राप्त की है नाजिया परवीन ने। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुपक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार किस लेवल को रखा गया? बिहार को लेवल 5 में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियामक बोर्ड CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य द्वारा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर रहा? ये पटना शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर कटिहार हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलीट चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजलि कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर अंजलि कुमारी ने रजत पदक अपने नाम किया था। विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा 17 वर्षों के बाद। हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? देखिए, रग्बी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए रग्बी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है आप एक जगह करके इसे याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। ये 5 खिलाड़ी हैं। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं? तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, तो इसका होगा बिहार सरकार। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। श्रीनगर में आयोजित 31वीं जूनियर नेशनल वसु पुरुष या महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो इसका आंसर होगा 5 पदक अपने नाम किए। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेगूसराय। श्रीनगर में आयोजित 31वीं जूनियर नेशनल वसु चैंपियनशिप में बिहार के कुल कितने पदक अपने नाम किए? आपको पता है 5 पदक। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के कितने राशि आवंटित की है? तो यह राशि है 7.35 करोड़ 35 करोड़। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि को टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? तो आपको बताना यहाँ पर कौन सा होगा। तो आप लोग पढ़े भी होंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर होगा 1 नवंबर 2022 को। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय में रिजल्ट डे मनाने की घोषणा की है? तो ये अपना बिहार राज्य हो जाएगा।
हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सुनक की ओर से ऋषि सुनक की ओर से टीम में शामिल किया गया है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गोपालगंज। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 2019 अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे प्रदूषित जिला पूर्णिया को माना गया है। हाल ही में जेंडर के अनुसार पीएम शक्ति मिशन के तहत अत्यधिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जा रहा है? पूसा में। नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया अवार्ड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वो इनका संबंध किस जिले से है? वे सहरसा से हैं। 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ये 224.19 करोड़। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में नारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित हुआ है? तो रोहतास में। बीसीआई की रिपोर्ट में आयोजित होने वाली मेंस वुमेन अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी में बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? यह है यासिता सिन्हा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% सिर्फ 22% वैज्ञानिकों का चयन किया है। उस सूची में आईटी पटना के भी टीचर आ गए हैं। आपको बताना कितना टीचर? 13 टीचर आए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट श्रेणी में शामिल करें। 13 टीचर को रखा गया है आईटी पटना से। हाल ही में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? 120वीं जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? 12वीं बार ये अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दिया है। यहाँ पर बताए गए इस बाघ की पहचान जो हुई है वो किस रूप में की गई है वो बताना है आपको। तो इसका नाम अपस्टास है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत रहा? तो 11.40%, 40% रहा। किस राज्य की टीम ने 25वीं सब जूनियर सेफ ट्रैको नेशनल चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया? बिहार ने। हाल ही में पटना के किस जिले की अनीसा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया? जमुई की रहने वाली है। 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई? जयप्रकाश नारायण की। किस तिथि को हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? उनके घर पर ही किया है, सिताब दियारा में। हाल ही में आयोजित 36 राष्ट्रीय खेलों में बिहार के कितने मेडल जीता है? 2 मेडल। आपको याद रखना है, इंटरनेशनल पर भी जीके बनेगा कि 36 राष्ट्रीय खेल किस शहर में आयोजित किया गया, किस राज्य में? तो राज्य हो जाएगा गुजरात। आपको शहर कमेंट में बताना है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो ये जहानाबाद हो गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.4%। हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने सब्सिडी दी जाएगी? आइए इसका आंसर को देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हो जाएगा 50% की सब्सिडी दी जाएगी। आप कक्षा में बने रहें, कक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार स्पेशल का ये चल रहा है। हम लोग 200 करके अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन तैयार करेंगे। हाल ही में बिहार के किस जिले में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया? ये सहरसा के हैं, सारण जिले से संबंध रखते हैं, पद्मश्री विजेता हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में के कुंड में रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है? गोपालगंज के हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुकेश कुमार का चयन इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। बिहार में आयोजित हुआ 37 स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस
जिले को के शशि पांडे को गोल्ड मेडल मिला, ये गोपालगंज का है। बिहार के ऋषि आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशियन पैसिफिक टेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल में कौन सा पदक जीता, तो गोल्ड अपने नाम किया इन्होंने। हाल ही में 33वीं जॉन जूनियर एथलीट चैंपियनशिप 2022 में बिहार का पहला गोल्ड राजन महतो ने लाया। बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, तो गया जी में। हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार का झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका संबंध मधुबनी से है। देश के 33वीं पूर्वी राज्य के बीच आयोजित 33वीं ईस्टर्न जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन पटना में किया गया। हाल ही में नालंदा डायरी सीएस कॉन्फ्लिक्ट असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाले बिहार जो है भारत की कौन सी टीम बन गई है, तो ये पहली डायरी हो गई है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग दिया गया, ये भागलपुर रेलवे स्टेशन को। हाल ही में अफ्रीका के ने जोहान्सबर्ग के कितने जानवरों को बिहार भेजने की मंजूरी मिल गई है, 36। राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन हुआ है, तो निहारिका कुमारी का। शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, 20 शिक्षक को। नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता, वे बिहार के किस जिले से हैं, अररिया के हैं गुफरान। हाल ही में आयोजित 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है, पंकज त्रिपाठी को। केरल में कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य अपने नाम किए। बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित की जाएंगी, 54। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णु पद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है, ये गया जिले से हैं। थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 के बिहार के शटलर प्रमोद और सुकांत जो महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, इसकी जोड़ी ने कौन सा मेडल अपने नाम किया, तो यहाँ पर ये दोनों ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। हाल ही में आयोजित बिहार राष्ट्रीय स्तर मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर-17 की टीम कौन सी जीती है, तो ये पटना की टीम विजयी रही है। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दुर्गा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई, वे बिहार के केवें मुख्यमंत्री थे, वे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। बिहार राज्य सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को, आपको याद रखना खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षित शिक्षकों को। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने के मामले में बिहार का किशनगंज प्रथम स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, उन शिक्षकों का नाम बताना होगा आपको। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर निशा और सौरभ सुमन दोनों आंसर में आएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने वाले बिहार का जिला आप लोगों ने देखा किशनगंज था। राष्ट्रपति बिहार में किस शिक्षक को सम्मानित किया, यहाँ पर निशा और सौरभ सुमन को। हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, आपको ध्यान रखना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये कैमूर जिला से अपना संबंध रखता है। करकट जलप्रपात कैमूर में है। कैमूर में आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन खनिज का उत्पादन होता है। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे
कटाव को रोकने के लिए रोड मैप तैयार किया है। तो ये भागलपुर और कटिहार को शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये शिक्षा हो जाएगा बोर्ड। हाल ही में अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर फ्रॉन्ट डैश स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार से किस जिले से संबंध रखता है? ये पटना से हैं। सतलज नदी विद्युत जल निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना को शुरू करेगा? ये बांका और जमुई में लगाया जाएगा। हाल ही में नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? यह लखनदेई नदी है, जो काफ़ी प्राचीन नदी है। मधुबनी पेंटिंग कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये विभा लाल है। ये बिहार में बहुत प्रचलित है मधुबनी पेंटिंग, और विभा लाल काफ़ी प्रचलित हैं। बिहार के किस जिले में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान देने की सरकार की योजना है? तो 11 जिलों में। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? ये तो आप देख चुके हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आप इसी तरह की कक्षाओं में जुड़े रहें, सहयोग करते रहें, आपको कक्षाएं और भी आगे मिलेगी। क्योंकि बिहार में एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, और ऐसे में केवल बिना करंट अफेयर पढ़े आप अच्छा नंबर नहीं ला सकते हैं। इसलिए आपको सभी विषय पर बराबर ध्यान देना है। चाहे मैथ ही क्यों ना हो, मैथ को 2 घंटे टाइम आप दीजिए, फिर रीजनिंग को 1 घंटे टाइम दीजिए। टाइम काफ़ी कम है। हिस्ट्री का भी आपको रिवाइज करना है, साइंस को भी पढ़ना है। साइंस में बायोलॉजी सेक्शन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप नया कुछ भी नहीं पढ़िए, जो पढ़े हैं उसे रिवाइज करने का कोशिश कीजिए, और आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट में जो इम्पोर्टेंट है उसे नोट कीजिए। इससे आपका प्रेशर घटेगा एग्ज़ाम में, और यही तरीका होता है एग्ज़ाम में तैयारी का। इसमें भी आप जो आप हम इम्पोर्टेंट बताए हैं उन्हें नोट कीजिए, नोटबुक बनाइए। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी। बार बार दोहराइएगा तभी ये चीज़ें याद रहेगी। इसीलिए आप नोटबुक तैयार करके ही तैयारी करें। अभी भी समय है, धैर्य रखें। धैर्य से ही सब कुछ होता है। एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगर सेट में नहीं भी आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चन रहेगा, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा जो सेट में लोग तैयार करके दे रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आपके भविष्य की कामना करते हैं हम।